राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों के साथ 1-to-1 संवाद। सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किया संवाद। जोधपुर और अजमेर संभाग के विधायकों ने रखी अपनी बात, अपने क्षेत्र को लेकर खुलकर की बात। विधायकों ने किया गुटबाजी से इनकार। आइए सुनते हैं किस विधायक ने क्या कहा और आइंदा कैसे कांग्रेस पार्टी को हम लोग अपने इलाके में जिता के आए, उसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई। और जो भी हमारी मन में बातें थी, वो सारी बातें काफ़ी अच्छी सार्थक चर्चा हुई। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी मेरे इलाके में परचम फहराएगी, पूरे राजस्थान में कांग्रेस जीतेगी। अच्छी बात है कि आदमी के जब विचार प्रकट होते हैं, आदान प्रदान होते हैं, तो उससे पार्टी को फ़ायदा होता है। राजनीतिक जो गुटबाजी है उसके बारे में मेरे से ज़्यादा ये नेता लोगों को आज गहलोत साहब की भी ज़रूरत है, तो आदरणीय पायलट साहब की भी ज़रूरत है। और कांग्रेस पार्टी, जैसा मुझे लग रहा है, खड़गे साहब और तमाम जो बातें निकल के आ रही है उससे महसूस होता है। और सारे नेता लोग सब जब साथ मिलके चलेंगे, हाँ राहुल जी कह रहे हैं दोनों ऐसे रहें, तो वो कोई गलत कह नहीं रहे हैं। और यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि दोनों सम्मानित नेता हैं। वो इतने बड़े हैं, इतने बड़े कद के हैं कि हमारा तो कद इतना बड़ा है नहीं कि हम उस पर चर्चा करें। लेकिन पायलट साहब भी अपने आप में ज़िले में युवाओं में, नौजवानों में, बुजुर्गों में, पूरे राजस्थान में महत्व रखते हैं। और ये सब मिलके काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 4.25 साल में काफ़ी ऐसे काम किए हैं जो मील के पत्थर साबित होंगे। और जनता कांग्रेस पार्टी को अपना मत देगी कि इस ढंग से मीटिंगें होगी, बातें होगी, सब नेता लोग बैठ के बात करेंगे। आज पायलट साहब दौरे पे गए हैं शाहपुरा और खेतड़ी, और वो भी साथ बैठेंगे, तो इससे कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होगा। मैंने 40 साल तो संगठन में ही काम किया है, और हम खुश क्यों नहीं है, काम करें जब खुश हैं। और जनता के काम भी किए जनप्रतिनिधि के रूप में। और आने वाला समय कांग्रेस के लिए अच्छा रहेगा। जैसा राहुल जी सोचते हैं, अगर वैसा ही होगा तो कोई कमी नहीं रहेगी। मीटिंग में हमारे तीनों पदाधिकारी सीएम साहब थे, गोविंद जी डोटासरा साहब थे और रंधावा साहब थे। एक एक करके बुलाया सबको। तो जब मेरा नंबर आया मैं गया, और उन्होंने आगामी चुनाव के लिए पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए उसके बारे में सुझाव मांगे। जो भी मेरा जो व्यक्तिगत फील्ड का एक्सपीरियंस है वो मैंने उनको साझा किया। तो जो मांगे उन्होंने वो विषय पूछा कि भाई इसमें क्षेत्र में क्या किया जाए, बूथ लेवल पे क्या किया जाए, जिला लेवल पे, ब्लॉक स्तर पे जो भी है तो वो बताए। स्कीम्स के बारे में पूछा, स्कीम्स का हमको कितना फ़ायदा मिल रहा है, कितना नहीं मिला है, जनता में क्या उसका रिएक्शन है, जो हमारा अनुभव है बताया। नहीं, मुझे तो मेरी बता सकता हूँ, हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज तो मैं तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में जो पूछा मैंने बताया। और मैंने बताया कि सकारात्मक माहौल है, जो सरकार की नीतियाँ आई हैं उसको जनता को लाभ मिल रहा है और जनता इसको सराह रही है। जो भी पार्टी के हित की बातें होती है, जो भी जनता के हित की बातें होती है, सब बातों पर चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि जनता की जो भी शंका है, शुबा है, उसको दूर करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जन कल्याण की जो योजनाएं हैं वो घर घर आम आदमी तक पहुंचे, वही सुझाव हमने पार्टी के हमारे प्रभारी रंधावा जी और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो फीडबैक लिया, उन्होंने जो प्लानिंग कर रखी उसी प्लानिंग में और सुझाव लिए जो हमने दिए कि इसी कैंपों को किस तरह आगे बढ़े, आम लोगों को, हमारे वर्कर्स को इससे जोड़ें ताकि वो घर घर पहुंचाए इन योजनाओं को। इस संबंध में हमने हमारे सुझाव दिए। आने वाले समय में कांग्रेस किस तरह मजबूत हो, कार्यकर्ताओं की किस तरह इज्जत की जाए, कार्यकर्ताओं को किस तरह बेनिफिट योजनाओं का दिया जाए। पहले स्वयं लें, हवाई जहाज में बैठते हैं तो एयर होस्टेज सबसे पहले कहती है कि ऑक्सीजन की कमी हो तो स्वयं के मुंह पे मास्क लगाएं, फिर पड़ोसी की मदद करें। तो पहले कार्यकर्ता जब इन योजनाओं की जानकारी लेकर स्वयं तैयार होगा तो दूसरों की मदद कर पाएगा। इस तरह के सुझाव हमने पार्टी के नेताओं को दिए और उन नेताओं ने जो हमें बताया उनको हम घर घर तक पहुंचाने का काम करें।
लोगों का अधिकार कमेंट करना, यही तो अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया, यही अधिकार दिया। एक बार जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो मेरठ में एक चौधरी के वहाँ खेत में मीटिंग थी, तो मीटिंग से पहले उसने खेत में नहर का पानी छोड़ दिया। नेहरू जी के आंदोलन में वो साथ था। तब जिला कलेक्टर ने नेहरू जी तक ये सूचनाएं पहुंची तो उन्होंने कहा प्रोग्राम वहीं रखो, और चौधरी को मंच पे लेकर जब बात की तो उसे स्पीच करवाई तो उसने कहा, चौधरी ने, कि जवाहरलाल जी आप तो प्रधानमंत्री बन गए, मुझे क्या मिला? तो उन्होंने कहा कि ये राजाओं और अंग्रेजों की गुलामी से हटकर एक प्रधानमंत्री की मीटिंग में अगर कोई आदमी पानी छोड़ देता है फिर भी उसको साथ लेकर चलने का मादा कांग्रेस पार्टी की नीतियों में है, उस पार्टी के हम लोग हैं। तो कमेंट करने वाला कुछ भी करे, उनके जो संस्कार होते हैं, जो जिस तरह के कमेंट करता है, जिसके परिवार के संस्कार होते हैं, जिनकी पार्टियों की नीतियां होती, वही संस्कार सामने आते हैं। हमारे संस्कार कांग्रेस की नीतियों में है, वही संस्कारों से हम आगे बढ़ रहे हैं। केवल हमने वही सुझाव दिए जो 24 अप्रैल को महंगाई राहत शिविर लगेंगे उसमें और क्या करना चाहिए जिससे कांग्रेस मजबूत हो, उन्हीं के संबंध में चर्चा हुई, कांग्रेस मजबूत हो। भ्रष्टाचार आज से नहीं, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इस मुद्दे पर रही, लेकिन कुछ लोगों में पार्टी के अंदर ऐसे आ जाते हैं जिससे पार्टी बदनाम हो जाती। बाकी कांग्रेस की नीतियां भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा ही रही, आज भी है, पहले भी थी। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, कोई भी आदमी छोटे से पद पर रह के ही बच नहीं पाता। काजल की काली कोठरी में रहकर काला दाग नहीं लगे, ऐसा कभी होता? अशोक गहलोत जी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे जिन जिन पदों पर हैं अभी तक आरोप साबित नहीं हुआ। कुछ जगह हमारे पार्टी में लगे हैं तो उनके खिलाफ पार्टी ने एक्शन भी लिया, चाहे जेल भेजा, तो पार्टी के नेताओं को भी जेल भेजने में कांग्रेस पार्टी नहीं चूकी। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा ही रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर कहा है कि हम भ्रष्ट नहीं हैं, ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन ये सर्टिफिकेट जनता दे। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली, उन्होंने साफ तौर से कहा कि आप एक उद्योगपति के पक्ष में नीतियां नहीं बनाए, आप ऐसी नीतियां बनाए जो हिंदुस्तान के सारे उद्योगपति उसके अंदर आए, लोगों को रोजगार मिले। भारतीय जनता पार्टी केवल वो कह रहे हैं कि किस तरह निवेश में पैसे एक ही आदमी के आ रहे हैं, किस तरह रूल्स में बदलाव करके एक ही आदमी को ला रहे हैं। तो कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। राहुल गांधी जी साफ छवि के आदमी हैं, उन्होंने क्लियर शब्दों में कही है, यात्रा निकाली, उसी के परिणाम, उसी की सूझबूझ, उनकी नीतियों पर कांग्रेस चल रही है ताकि भ्रष्ट कोई रहे नहीं है तो उनको सजा मिले। नए जिलों के भी हमारे जो कुछ पॉइंट थे, उसमें नए जिलों का भी था सुझाव, उसमें भी हमारे विधायक जिन जिन के इफेक्ट हुए, जैसे मेरे जिला भीलवाड़ा में भी आया, तो मेरा व्यक्तिगत भी मानना रहे जो राजस्व मिनिस्टर मैं ये कह सकता हूँ, मैंने मुख्यमंत्री जी को सुझाव भी दिया, मानना पार्टी के हाथ में रहता है, निर्णय अकेले नहीं होते हैं। जब भी परिसीमन होता है लोकसभा विधानसभा का तो रेवेन्यू इकाई मानकर परिसीमन किया जाता है। पहले जितने जिलों का गठन हुआ तहसील को इकाई मान के गठन किया गया, लेकिन इस बार हमारे कई कार्यकर्ताओं, कई जनता जैसे जागरूक हुई तो उनका मानना, कुछ लोग कहते हैं कि हम इस जिले में जाएंगे, कुछ कहते हैं हम इस जिले में जाएंगे, तो सबसे सरल उपाय वहाँ की ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव लिया जाए, वो जैसा कहें उसको उस जिले में मिला दिया जाए, सीधा सा है उसमें। या पटवार मंडल से, एक ग्राम पंचायत में एक पटवार मंडल है, रेवेन्यू इकाई के माध्यम से निर्णय ग्राम सभा में लिया जाए, 2/3 बहुमत जिधर जाना चाहे उस तरफ उसको मिला देना चाहिए। अभी केवल महंगाई राहत लोगों को मिले उस संबंध में सभी लोग साथ हैं, पायलट साहब भी, गहलोत साहब भी, रंधावा जी, डोटासरा साहब, सभी लोग एक ही साथ काम कर रहे हैं, तभी जाके हम महंगाई, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे लोगों को रोजगार देने का, महंगाई कम करने का, गैस के सिलेंडर फ्री में देने का, डीजल पेट्रोल 35 रुपये 40 रुपये लीटर करने का, वो तमाम चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के वादे खोखले हुए। और उन्होंने केवल जिस मुद्दे पे सरकार, कांग्रेस को, यूपीए सरकार को घेर कर सत्ता में आए, उन मुद्दों से ध्यान भटका कर केवल धार्मिक चीज़ों से ही लोगों को दिखाया जा रहा। उन चीज़ों को हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सभी नेताओं का एक ही मकसद है, आम लोगों को साथ जोड़ें, उसी संबंध में चर्चा हुई।